इस दिन जो कुछ कट्टरपंथियों ने डायरेक्ट हिंदुओं पर हमला बोला था और 10,000 से ज्यादा हिंदू भाई बहनों ने उसमें अपनी जान गंवा दी थी। आज के दिन का क्या विशेष है कि 16 अगस्त 1946 जो है वो आपको शायद ध्यान होगा कि यह जो है ये डायरेक्ट एक्शन डे भी है। हजारों की संख्या में लगभग 50,000 से ज्यादा बहनें मार्च करते हुए मंडी हाउस से जंतर मंतर आना है। ईसाई हैं, अन्य अन्य प्रकार के जितने भी अल्पसंख्यक वहां पर हैं, हम सबके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। हमेशा हिंदू ही सॉफ्ट टारगेट क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। अभी हम लोग जंतर मंतर में मौजूद हैं और आपको बता दें तमाम दिल्ली और दिल्ली से बाहर की स्टेट की जितनी महिलाएं यहां पर पहुंची थी। मुद्दा बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है उसको लेकर तमाम यहाँ पर महिलाएं यहाँ पर मौजूद थी और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था। आपको बता दें कि बांग्लादेश वही देश है जो 1947 के विभाजन से पहले भारत का ही हिस्सा था। वहां पर रहने वाले लोग भी भारत के ही हिस्सा थे, लेकिन अब जो हिंदू कम्युनिटी थी तो 30% से कम होकर अब सिर्फ 8% पर रह गई है। उनके साथ भी अब लगातार अत्याचार हो रहा है। ढाका की बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर इस्कॉन टेम्पल को जला दिया गया। तमाम हिंदुओं के साथ अत्याचार किए गए। तमाम जो महिलाएं थी उनके साथ में रेप जैसी वारदात, हत्या जैसी वारदात वहां पर लगातार देखने को मिली। हमारे साथ उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, उसी मुद्दे को बातचीत करने के लिए मैम हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से इसको देखती हैं और ये हिंसा लगातार जारी है। क्या आगे भी इस तरीके की हिंसा सामने आती रहेगी या फिर कुछ और भी यहाँ पर देखने को मिलेगा? मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी जी जी, नमस्कार। एक तो इस विषय को सोशल मीडिया पर लाकर आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और उसी एक नेक काम की कड़ी में आज का ये जो नारी शक्ति फोरम के झंडे के तले मंडी हाउस से जंतर मंतर तक हजारों की संख्या में लगभग 50,000 से ज़्यादा बहनें मार्च करते हुए मंडी हाउस से जंतर मंतर आना, महिलाओं का इतनी संख्या में किसी एक विषय पर इस प्रकार से सड़क पर आना और मौन प्रतिकार करना अपने आप में विश्व को एक संदेश है। और खास आज के दिन का क्या विशेष है कि 16 अगस्त 1946 जो है वो आपको शायद ध्यान होगा कि यह जो है ये डायरेक्ट एक्शन डे भी है। इस दिन जो कुछ कट्टरपंथियों ने डायरेक्ट हिंदुओं पर हमला बोला था और 10,000 से ज्यादा हिंदू भाई बहनों ने उसमें अपनी जान गंवा दी थी। तो आज का दिन उस दृष्टि से भी विशेष है। आज के दिन नारी शक्ति फोरम के तहत जो इतनी बहनें मंडी हाउस से जंतर मंतर आई है वो केवल यही प्रतिकार है कि जो भी बांग्लादेशी हमारे हिंदू माइनॉरिटी भाई बहनों के साथ या अन्य अल्पसंख्यक भाई बहनों के साथ, बौद्ध है, ईसाई हैं, अन्य अन्य प्रकार के जितने भी अल्पसंख्यक वहां पर हैं, हम सबके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। हमेशा हिंदू ही सॉफ्ट टारगेट क्यों? अब ये विश्व को सोचना होगा और इतनी बहनें जब एक साथ निकल कर आती हैं तो ये विश्व को ये संदेश जाता है कि अब और नहीं सहेंगे। अब आप ऐसा कुछ भी विश्व में कहीं पर भी कोई इस प्रकार का व्यवहार, दुर्व्यवहार, अत्याचार हिंदू भाई बहनों के साथ होगा तो अब उसका प्रतिकार होगा। लेकिन मैम देश के विपक्ष का इस पे क्या प्रतिक्रिया आपने देखने को मिली? क्योंकि गाजा के अंदर जब हमला होता है, फलस्तीन के नारे लगा दिए जाते संसद के अंदर, तमाम विपक्ष जो है वो फलस्तीन के सपोर्ट में खड़ा होता है, लेकिन आज बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है लेकिन कोई भी विपक्षी नहीं बोल रहा है। हमने भी, आज आपने ध्यान दिया हो तो है हमारा ऑल आईज ऑन बांग्लादेश। ये वो नहीं कर रहे तो हमें करना है। ये दुख का विषय है कि कुछ इस प्रकार के कट्टरपंथियों के दबाव में आकर, कुछ इस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय दबावों में आकर भी हमारी एक महिला को प्रधानमंत्री होते हुए वो देश छोड़ना पड़ गया। ये कोई छोटा विषय नहीं है जी, इसकी बहुत गंभीरता है और यह बड़ा संवेदनात्मक विषय भी है। तो इसको जो है अगर वो नहीं बोलेंगे तो हम बोलेंगे।
अब हम चुप नहीं रहेंगे। लेकिन ये दुख का विषय है कि कुछ लोग किन्हीं सहूलत के मुद्दों पर बोलना बहुत पसंद करते हैं और जो बात उनकी जो राजनीतिक रोटियां सेकने में काम नहीं आती, उन मुद्दों से, उन विषयों से बचते हैं। वहां पर सारी कानून व्यवस्था चरमरा गई है। अभी चाहे नए प्रधानमंत्री जी आ गए हैं, सब व्यवस्थाएं आएंगी नहीं आएंगी, लेकिन केवल मेरा एक यहाँ पर जो सबसे सबसे ये आग्रह है, प्रिय बहनों और भाइयों, अब कोई भी इस प्रकार की बात हो, हमें चुप नहीं रहना है। विश्व में कुछ भी कहीं पर भी हो, तो हमें चुप नहीं रहना है। और आज ये जो काली पट्टी बांध कर आए हैं, ये मौन प्रतिकार ही है, ये हमारा विरोध है। ये उसके खिलाफ हमने मौन रूप से अपना प्रदर्शन किया है कि हम उनके साथ खड़े हैं। हमारे साथ मैम मौजूद थी और उन्होंने तमाम उनसे बातचीत करी और उनके कहना साफ तौर पे यही है। मेरा भी इस पे यही कहना है कि 1947 से पहले बांग्लादेश हमारे ही देश का हिस्सा था, हमारा ही दिल का टुकड़ा था। उसके बावजूद आज हिंदू माइनॉरिटी का वहाँ पर इस तरीके का अत्याचार देखने को मिलता है। वही इस्कॉन टेम्पल जिन्होंने 6 से 8 महीनों तक वहाँ के लोगों को खाना खिलाया, उसी इस्कॉन टेम्पल को जला दिया जाता है। तमाम हिंदू फैमिलियों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, पथराव किया जाता है। उसके बाद अब जिस तरीके की वहाँ पर तस्वीरें देखने को साफ मिल रही है कि जितने भी हिंदू समाज हैं वो सड़कों पर उतर चुका है अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। उसी चीज़ को लेकर आज भारत के अंदर भी तमाम जगहों पर आपने देखा होगा कि लगातार इस पे विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और आगे भी होते रहेंगे। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर बताएं और देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।